देखिए, आज जिस तरीके से शाहीन बाग के अंदर अभी आरडब्ल्यू की मीटिंग हुई है, इससे पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और लगातार जिस तरीके से वज़ीराबाद से लेकर के और ओखला तक ये लगातार चर्चा है और कई महीनों से ये चर्चा चल रही है कि ओज़ोन के अंदर जो प्रॉपर्टी आई हैं, उनको कहीं न कहीं उनको बुलडोज़ कर दिया जाएगा। उनको क्योंकि जो बाढ़-ग्रस्त एरिया जो होते हैं, वहाँ पर मतलब उन उन एरियो को लेकर के अक्सर ये रहता है कि वो ओज़ोन खतरे की जगह कहा जाता है उसको, तो उसको लेकर के काफ़ी इनके प्लान हैं सरकार के। तो देखिए हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि क्योंकि ओखला जिस तरीके से बसा है, उसको लेकर के क्योंकि जो शाहीन बाग हो गया या और जगह पे जैसे धोबी घाट है और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऑलरेडी मतलब वहाँ पर जो बाढ़-ग्रस्त एरिया है, वहाँ से बहुत दूर जाकर के आगे आबादी है। तो उसको लेकर के लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लगातार चर्चाएँ चल रही हैं। हालाँकि इसको पोस्टपोन कर दिया है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जगह-जगह आप देख रहे हैं कि अभी श्रम विहार के अंदर बोर्ड लगाए गए हैं और ये लगातार टीम आ रही है, कभी डीडीए के नाम पर आती है, कभी सर्वे के नाम पर आती है। अभी पिछले दिनों श्रम विहार के अंदर बिजली और पानी काट दिया गया। ये कहा गया कि ये ओज़ोन के अंदर आती है, तो उसको वहाँ पर बिजली पानी पूरे दिन लोग परेशान रहे। ईद से 2 दिन पहले की बात है। तो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, परेशान थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार यहाँ के जितने मौजूद लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं ओखला के अंदर, लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। काफ़ी इसके अंदर एडवोकेट्स इन्वॉल्व हैं। अभी यहाँ के जो एमपी हैं, उनके पास भी जाने की तैयारी है दोबारा से और लगातार इस पर एक एक कहीं न कहीं एक सबकी सहमति से कि इस पर क्या किया जाए, इसको लेकर के जब भी सरकार इस पर एक्टिव मोड पर आएगी तो इसमें फिर लोगों का किस तरीके से एक्शन होगा, तो इस सबको लेकर के यहाँ पर एक मीटिंग थी। लोगों ने लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कहीं न कहीं अफ़वाह फैलाने का काम करते हैं। इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि ओज़ोन को लेकर के उनको क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग हैं जो ओज़ोन को लेकर के कहीं न कहीं भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो जनता भी डरी हुई है, लोग परेशान हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जब बुलडोज़र की कार्यवाही हो रही थी, तो लोग परेशान थे, लोगों को मालूम नहीं था कि कौन-सी प्रॉपर्टी को मार्किंग किया जा रहा है, डिमार्केशन हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और इसके लिए काफ़ी लोग इसके अंदर आगे आकर के अवेयरनेस प्रोग्राम भी इस पे चलाएँगे। अभी थोड़े दिनों में इस पर क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की, लोगों को समझाने की, जागरूकता की कि इसमें क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है, पूरे लीगल पॉइंट्स पूरे बनाए जाएँगे, पूरी कमेटी जिस तरीके से अब ये आगे फर्दर इस पर काम करेगी। एक कमेटी बनने जा रही है, इस कमेटी के अंदर वहाँ पर ये जनता के बीच में कैसे जाएँ, इस बात को कैसे पहुँचाएँ, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी फर्दर मीटिंग होनी बाकी है, तो इस पर अभी और चर्चा होगी, डिटेल चर्चा। रणवीर सिंह भिदोड़ी ने आज अपने क्षेत्र के मामले को स्पष्ट कर दिया कि सीएम से भी मिले हैं। हाँ। और उन्होंने पॉजिटिव इनिशिएटिव की बात कही है, पॉजिटिव। देखिए अभी यहाँ के एमपी का या यहाँ के ऐसा कोई अभी तक डेवलपमेंट नहीं है। देखिए ये जो भी कहें, लेकिन इनकी वही स्ट्रैटेजी होती है कि क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम इलाके हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पर ये अनऑथराइजेशन के नाम पर आप देख रहे हैं जगह-जगह बुलडोज़र चल रहे हैं और ये जब चुनाव नज़दीक आते रहते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से आप देखते हैं कि बार-बार इस तरीके के फ्लैश चलाए जाते हैं, इस तरीके की न्यूज़ चलाई जाती है। तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए रोक है लेकिन आगे क्या होगा, क्या क्या सरकार का के ठोस कदम रहेंगे, वो हमें नहीं पता लेकिन हम लोगों को अलर्ट रहना है। हम लोगों को फौरी तौर पर जो ख़ास करके जो यहाँ पर पढ़े-लिखे लोग हैं, जो ख़ास करके वकील हैं या और जो लोग यहाँ पर इसके अंदर ख़ास तौर पर इन्वॉल्व हैं, जो पुराने जिन्होंने कॉलोनीज़ को काटा है उसकी नब्ज़ को जानते हैं। तो देखिए वो लोग भी इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं और लगातार जगह वो जाकर के इस बात को पुख्ता तौर से उठा रहे हैं कि नहीं ये कॉलोनी सालों से बसी हुई है और लेकिन आरिफा एक सवाल और खड़ा हो रहा है, आप वकील हैं और कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट भी करती है, कोर्ट में कई बार आप दिखाई भी देती है कि खेलगांव का भी मामला आ रहा है कि वो भी तो ओज़ोन में लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, जो मंदिर है अक्षरधाम वो भी ओज़ोन में, इस तरह की बातें भी। आपका क्या लीगल एक्शन? देखिए हम अक्सर देखते हैं जब आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर जब बुलडोज़र कार्यवाही चली थी, तो आपने देखा कि जो अमीर की लग्ज़री थी वो नहीं टूटी थी और अमीर का जहाँ पे लग्ज़री होता है वो नहीं जाता है। जहाँ पर गरीब का ठेला होता है, जहाँ पर गरीब की रोज़ी-रोटी होती है या जहाँ पर क्लस्टर्स हैं, जहाँ पर लोग बहुत मुश्किल से आशियाने बनाते हैं, तो यहाँ पे फ्री में कोई ज़मीन किसी ने
किसी को नहीं मिली है, कोई अलॉट नहीं हुआ है, कोई अलॉटमेंट नहीं है। यहाँ पर लोगों ने खून पसीने से जो जो ये कमाई है, या खून पसीने से जो घर में रहते हैं, छोटे छोटे घरों को खरीदते हैं, बाहर से आते हैं लोग, यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आते हैं, उसी में से बचा करके लोग मकान और छत बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं। उसको जिस तरीके से लोग मैं कहूंगी कि सरकार, क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सैनिक फॉर्म है, बड़े बड़े ऐसे जो घर और आशियाने बने हुए हैं, जहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनका हाँ, कोई आप देखिए कोई कार्रवाई नहीं होगी उस पर, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किस पर होगी? देखिए मोदी जी ने साफ कहा है, मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने आत्मनिर्भर छोड़ दिया है जनता को, उनसे त्याग की बात कही है। वही उन्होंने कहा है कि आप समर्पण करिए, आप त्याग करिए। तो देखिए जहां पर बुलडोजर कार्यवाही हो रही है, जहां पर इस तरीके का ओजोन का डर दिखा के नवीनीकरण के नाम पर ये सारा जो ये ढोंग रचा जा रहा है, तो देखिए मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार की क्या तैयारियां हैं। देखिए यहाँ पर जितनी कॉलोनियां अवैध है उसके लिए क्या तैयारियां हैं। देखिए सरकार आती है, जुमला देती है और चली जाती है, लेकिन रोड मैप कुछ नहीं है, प्लान कुछ नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देखिए प्लान ऑफ एक्शन जो होता है सरकार की तरफ से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। एक छोटा सा सवाल है, 15 साल आप भी सत्ता में रही, आपकी पार्टी भी रही, कोई किसी कॉलोनी को नियमित क्यों नहीं किया? आप लोगों ने भी तो बेसहारा छोड़ा। देखिए नहीं, हमने बेसहारा नहीं छोड़ा। हमने देखिए जो इंदिरा आवास जो जैसी जो योजनाएं दी हैं, जो जहाँ पर हमने जहाँ पे झुग्गी थी वहाँ पे मकान देने का काम किया, बड़े बड़े हमने पोस्टर नहीं लगाए, पोस्टर लगाने का ढोंग नहीं रचा। जिस तरीके से जो वादे किए गए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब मैं पूछना चाहती हूँ 2022 तक ही कहा गया था कि अब हर भारतीय के पास अपना घर होगा। कितने भारतीयों को अपना घर मिला? 2022 का प्लान था। नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिस तरीके से कॉलोनियों को बसाया गया। देखिए हम तो जब तक नियमित करते तब तक तो हम सत्ता से ही चले गए। जिस तरीके से हमने यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ कॉलोनियों को नियमित करना काम नहीं था कांग्रेस का, उसके अलावा क्योंकि ऑलरेडी लोग बसाए जा रहे थे, लोगों को आश्रय दिया जा रहा था। लेकिन वहां पर देखिए फ्लाईओवर्स बने, यहाँ जितने भी विकास हुए हैं, आज विकास के नाम पर मैं कहती हूँ कि चलिए हमने नहीं किया, आप कर देते। हम नहीं कर पाए, जो काम हमारे टर्म में अधूरा रह गया वो बीजेपी सरकार पूरा करती। बजाय आशियाना देने के आप तो छीनने का काम कर रहे हैं। हमने आशियाना, आप ही कह रहे हैं कि हमने आशियाना दिया। हाँ, वो बात अलग है कि हम नियमित नहीं कर पाए, तो आप नियमित कर देते। सरकार का काम रोजगार देना होता है, घर देना होता है, आशियाना देना होता है, आशियाना छीनना तो नहीं होता है। तो यहाँ पर तो सरकार आशियाना छीनने का काम कर रही है। हमारे व्यूअर्स ये सवाल कर रहे हैं कि आने वाले 8-9 तारीख को जो डेमोलेशन का कार्य होगा, जो काम होगा, उसमें उसकी क्या तैयारी RWA कर रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैं इंडिविजुअली बोलूंगी, क्योंकि RWA किन किन मुद्दों पर या किस किस तरीके से क्या चीजें कर रही है, देखिए मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। हम लोग अपने तौर पर, देखिए मैं क्योंकि एक वकील हूँ, मेरे पास जो भी लोग आएंगे, जहाँ पे डिमोलिशन हो रहा है, या जो जिस तरीके से लगातार पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, लगातार बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास जो आएगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, वकील होने के तौर पर मैं उन सभी लोगों के लिए मैं जिस तरीके से भी मेरी जरूरत हो, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ।